सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ्स क्लासेस के अंदर आप लोगों का स्वागत है। ध्यान देंगे, हम बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर की और बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम बात कर रहे थे सेमेस्टर फर्स्ट की। सेमेस्टर फर्स्ट में हमने वृक्ष स्टार्ट कर रखा था, उस वृक्ष के बारे में हमने बात की। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वृक्ष में बताया कि आपकी एक थ्योरम प्रूफ की। पहली जो थ्योरम थी वो तो आपकी जो थी वो n शीर्षों के वृक्ष में n-1 कोरें होती है। दूसरी जो हमने बात की, यहाँ पर वृक्ष से रिलेटेड ही बात कर रहे थे कि प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम कितने निलंबी शीर्ष होते हैं? 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। कम से कम 2 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डालें आप लोग सभी बच्चे कुछ डेफिनेशनों के बारे में। लिखो 2 शीर्षों के मध्य दूरी। वृक्ष के अंदर 2 शीर्षों के मध्य दूरी। पहले तो ये हेडिंग डाल लीजिए। वृक्ष में 2 शीर्षों के मध्य दूरी। सबसे पहली हेडिंग डालें, वृक्ष के अंदर क्या 2 शीर्षों के मध्य दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होती है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है भाई, तो लिखें सभी बच्चे लिखेंगे। पहले डेफिनेशन लिखो। लिखिए संबद्ध ग्राफ जी में, लिख लीजिए संबद्ध ग्राफ जी में किसी 2 शीर्षों, मतलब किन्हीं 2 शीर्षों संबद्ध ग्राफ जी में, लिखिए आराम से, संबद्ध ग्राफ जी में किन्हीं 2 शीर्षों, संबद्ध ग्राफ जी में किन्हीं 2 शीर्षों स्मॉल यू तथा स्मॉल वी, स्मॉल यू तथा स्मॉल वी के मध्य दूरी, के मध्य लघुत्तम दूरी। भाई इनके जो मध्य लघुत्तम दूरी जो होती है वो क्या होती है? लघुत्तम पथ बोल दो। लघुत्तम पथ है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? लघुत्तम पथ u माइनस वी। लघुत्तम पथ u माइनस वी। दोबारा लिखें जिन्होंने नहीं लिखा। संबद्ध ग्राफ जी में किन्हीं 2 शीर्षों स्मॉल यू तथा स्मॉल वी के मध्य लघुत्तम पथ u माइनस वी की लंबाई को, u माइनस वी की लंबाई को u तथा v के मध्य दूरी कहते हैं। कि लंबाई को u तथा v के मध्य दूरी कहते हैं। समझ रहे हो इस बात को आप? क्या बोला गया कि आपके पास क्या है? आपके पास है u और v 2 शीर्ष है, उनके मध्य जो लघुत्तम पथ है उसे ही क्या बोला गया? लघुत्तम दूरी बोला गया। क्लियर है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ध्यान से समझ लेना। अब जैसे इसे कैसे व्यक्त करते हैं, सबसे पहली बात तो इसे कैसे हम व्यक्त करेंगे तो वो भी देखिए, ध्यान देंगे। इसे du से v ऐसे व्यक्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हो क्या कि ये किसको बताता है? डिस्टेंस को बताता है, इसलिए d ले लिया इसमें। तो du, v से व्यक्त करते हैं। मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे? u से v की दूरी। क्लियर है? जैसे हमने आपके बुक में ही डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन एग्जाम्पल लें। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले लिया मैंने। देख लीजिए, आप बनाना चाहो तो साथ के साथ बना सकते हो। u और ये आ गया अपना v1, ठीक है। दूसरा है हमारे पास v2, बना लीजिए साथ के साथ। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो कौन सा है? यहाँ पर वो है v3, बना दिया। इसके बाद देखो इनको नाम दे दो, जैसे अपन पथ को नाम देना चाहें तो दे सकते हैं।
फिर बीच में ले लिया V4 हमने, देख लीजिए, और फिर V5 और V6, ये कोई ग्राफ दे दिया आपको। आपसे कहा गया कि इसमें क्या दी बताइए आप, इसमें आप बताइए क्या लघुत्तम दूरी कितनी होगी। किसके लिए पूछा जाए, जिसके लिए पूछा जाएगा उसकी बात करेंगे अपन। कोई दिक्कत है बताओ। जैसे हम यहाँ पर बात की, इसको V ले लो, किसी तक दूरी लेंगे ना, तो बताओ DU से V तक की दूरी निकाल रहा हूँ मैं, सब बच्चे देखेंगे। U से V तक की दूरी, आप बताओ U से V तक की दूरी निकालूंगा तो क्या गिनूंगा, सुनो ध्यान से। U से चलना स्टार्ट किया मैंने, दूरी ज्ञात करता हूं तो लघुत्तम पथ होता है। पथ का मतलब होता है यहां पर कोरों की संख्या को गिनो। आप किसको गिनोगे, कोरों की संख्या को गिनो, 1 2 3, तो इसकी लघुत्तम दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई। दोबारा समझ लो, U से चलना प्रारंभ किया, U से देखिए लघुत्तम मार्ग से, जैसे 1 2 3, तो कितनी हो गई लघुत्तम दूरी, 3 हो गई आपकी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, क्लियर है बिल्कुल। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे बना लो कि लघुत्तम दूरी क्या होती है, अर्थात संबद्ध ग्राफ जी में किन्हीं दो शीर्षों के मध्य लघुत्तम पथ जो होती है, उसकी जो लंबाई होती है लघुत्तम पथ की, वही क्या कहलाती है, आपकी दूरी कहलाती है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लें, एग्जाम्पल को भी नोट कर लें। बिल्कुल आपका बुक का एग्जाम्पल है, इसलिए आपको कहीं कोई टेंशन नहीं है। कर लिया नोट आप लोगों ने, आगे बढ़े अपन और अगली परिभाषा की ओर चलते हैं अपन, अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो लिखिए सभी बच्चे, डेफिनेशन लिखिए आगे की। लिखो, शीर्ष की उत्केंद्रता ऑफ वर्टेक्स, शीर्ष की उत्केंद्रता लिखिए भाई सभी बच्चे, क्या होती है शीर्ष की उत्केंद्रता, नोट करें। शीर्ष की उत्केंद्रता लिखिए, ग्राफ G बराबर B कोमा E, ग्राफ G बराबर B कोमा E में, ग्राफ G बराबर B कोमा E में किसी शीर्ष स्मॉल v से, ग्राफ G बराबर B कोमा E में, ग्राफ G बराबर V कोमा E में किसी शीर्ष स्मॉल v से, किसी शीर्ष स्मॉल v से अधिकतम दूरी पर स्थित, किसी शीर्ष स्मॉल v से अधिकतम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर स्थित क्या बोला मैंने आपसे कि किसी शीर्ष V से अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष की V से दूरी को, V से अधिकतम दूरी को, V से अधिकतम दूरी, देखो सुनो ध्यान से, पहले मैं क्या बोल रहा था, दोबारा आप देखें, दोबारा सुने। मैंने बोला कि ग्राफ G बराबर B कोमा E में किसी शीर्ष स्मॉल v से अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष की, अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष की V से दूरी को,
अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष की V से दूरी को V की उत्केंद्रता कहते हैं। तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे कि G में बराबर V, I में किसी शीर्ष स्मॉल v से अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष की V से दूरी को शीर्ष V की क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं। इसे कैसे व्यक्त करते हैं? E ऑफ V इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टेंस किसकी? dV से किसी भी शीर्ष VI की, I इक्वल टू, जैसे अपन ने VI किस में बिलोंग करेगा? पूरे के पूरे इसके अंदर बिलोंग करेगा, जितने भी शीर्ष है उसमें बिलोंग्स टू कैपिटल V। समझने की कोशिश करना, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जो मैक्सिमम हाइट पर होगा, मैक्सिमम दूरी पर होगा, किसी भी शीर्ष से मैक्सिमम दूरी पर जो शीर्ष है उसकी जो दूरी है, अधिकतम दूरी है, वही क्या कहलाती है? आपकी इसकी उत्केंद्रता कहलाती है। इस शीर्ष की क्या कहलाती है? उत्केंद्रता कहलाती है। क्लियर है भाई? नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैंने अच्छे से धीरे धीरे आपको बोला है, ठीक है। अगला जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? ध्यान से सुने, अगली डेफिनेशन देखिए, थोड़ी स्पीडली रहेगी क्लास और लगभग काफी टॉपिक अपन कवर करेंगे। अब लिखो ग्राफ का केंद्र, ग्राफ का केंद्र, सेंटर ऑफ ए ग्राफ। हेडिंग बना लो, ग्राफ का केंद्र। क्या होता है ग्राफ का केंद्र? इसकी परिभाषा आप लिखोगे। ग्राफ का केंद्र की परिभाषा क्या होती है? लिखिए सभी। ग्राफ G में न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष, ग्राफ G में न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष ग्राफ का केंद्र कहलाता है। ग्राफ G में न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष ग्राफ का केंद्र, मतलब ग्राफ का केंद्र कहलाता है। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? किसी भी ग्राफ के अंदर न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष ग्राफ का क्या कहलाता है? आपका केंद्र कहलाता है। तो लिख लीजिए, ग्राफ G में न्यूनतम उत्केंद्रता वाले शीर्ष को, ग्राफ G में न्यूनतम उत्केंद्रता वाले शीर्ष को G का केंद्र कहते हैं। G का केंद्र कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल? मतलब कोई भी ग्राफ है और उसके अंदर न्यूनतम उत्केंद्रता वाला जो शीर्ष होगा वही क्या कहलाएगा? उस ग्राफ का केंद्र कहलाएगा। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे ये कोई अपन ने ग्राफ ले लिया, क्योंकि जितने भी वृक्ष है वो सब ग्राफ ही तो है। अब देखिए, 1 है, 2 है, 3 है। अब इसमें ऐसा शीर्ष बताओ जिसकी उत्केंद्रता न्यूनतम हो। अब भाई ये लोगे तो 1 2 हो रही है, ये लोगे तो 1 2 हो रही है। अब इसकी देखो सभी शीर्षों से समान है, कहीं पर भी ले लो एक ही तो आ रही है। न्यूनतम क्या हुई? देखो, इसकी ली और इसकी ली, अलग अलग आ रही है सबकी। जब इसकी बात करूं तो ये न्यूनतम कौन दे रहा है? ये, इसका नाम 3 यहां दे दो, 4 यहां दे दो। तो बताओ कितनी उत्केंद्रता? केंद्र कौन हो गया इसका? केंद्र हो गया कितना? 3। कौन सा? 3। दिख गया होगा आपको? क्लियर है बिल्कुल? 3 क्या है? इसका सेंटर। चलो ठीक है, इसको सोच लो आप, ज्यादा दिक्कत आएगी तो इसको सोचिए। इधर बना देता हूं। देखिए, 1 3 2 4 5 और 6। अब आपको दिख रहा होगा इसमें सामने कि उत्केंद्रता क्या होगी इसकी। आप गिनो, देखो इसकी, यहां से देखिए, 1 सबकी निकाल लो। न्यूनतम देगा वो कौन देगा? ये 3 और 4 समान देंगे, मतलब कहने का मतलब न्यूनतम रहेगा। तो ये इसका सेंटर है एक तो, और एक ये सेंटर हो गया। तो क्या हो गए इसके केंद्र? कौन कौन से होंगे? 3 तथा 4 क्या है इसके केंद्र है। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? आप लोगों को बता दो। क्लियर है? तो आप लिख लो इसको, नोट कर लो एग्जाम्पल के तौर पर, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं सेंटर क्या, जिससे आपको समझ में आए कि सेंटर कैसे ज्ञात कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको पता चल जाए। गिनो, देखो ये आपने एक और एग्जांपल बच रहा था इसमें, 1 है, 2 है और ये 3 है, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब आप गिनो, सुनिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं, जैसे इसकी बात करता हूँ मैं, किसकी बात करूँ, एक एक की बात कर लेते हैं अपन। चलो 1 2, 1 जैसे अपन इसकी वो निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, और दूरी क्या होती है, अधिकतम दूरी पर जो स्थित है, सिर से अधिकतम दूरी पर स्थित है। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है भाई, इधर से आ जाओ, 1 2 3 4, ठीक है। इधर से ले आओ इसको, 1 2 3 4, इधर चलो चाहे इधर चलो, इधर आ जाओ, 1 2 3, ज़्यादा। अब एक बात ध्यान से सुनो, 4 लिया मान लो, सपोज करो 4 को इधर ले लो, 1 2 इधर ले लो, 1 2 और इधर ले लो, 1 2। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं अधिकतम दूरी इसके अंदर क्या लूंगा, सबकी डिस्टेंस लूंगा, तो उन सब डिस्टेंसों में मिनिमम कौन दे रहा है, मिनिमम दे रहा है हमको 4। भाई दूरी जो निकालोगे उन दूरियों में सबसे न्यूनतम कौन है, वो 4 है। तो इसका केंद्र क्या बन गया भाई, 4 बन गया। क्लियर है बिल्कुल। ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। फिर हम थ्योरम पर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत समझने वाली थ्योरम है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में एक लेक्चर और लूँगा जिसके अंदर आप लोगों को MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा। किससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, वृक्ष से रिलेटेड और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, किस तरह से MCQ पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो एग्जाम में जैसे न्यू पैटर्न लागू किया है, तो हो सकता है कुछ MCQ डाल दे, तो आप लोगों को आने चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। 0 लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही आपको जो सिलेबस जो जारी किया था उसके अंदर बता रखा था, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस का पार्ट था। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा ज़्यादा डीपली नहीं बनेगा, बिल्कुल सरफेस से रहेगा, लेकिन पता तो हो ना क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं क्या लेके आऊँगा, अभी MCQ लेके आऊँगा, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा वृक्ष और ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है भाई, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। नोट कर लिया होगा ये। अब थ्योरम डालिए, प्रमेय। सब बच्चे लिखेंगे प्रमेय। प्रत्येक वृक्ष का एक अथवा 2 केंद्र होते हैं। ध्यान से समझेंगे आप लोग, ध्यान देंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को। क्या बोला मैंने कि कोई प्रत्येक वृक्ष है जिसका 1 अथवा कितने केंद्र होते हैं, प्रत्येक वृक्ष का 1 अथवा 2 ही केंद्र होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। अब केंद्र की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बात बताइए आप लोग, सबसे पहली बात तो, सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ध्यान देंगे और समझेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं आपके सामने। आप लोगों ने एक बात और देखी होगी, वो क्या देखी होगी कि जो वृक्ष का जो केंद्र था या ग्राफ का जो केंद्र था वो क्या था, न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष। क्लियर है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक वृक्ष का 1 अथवा 2 ही केंद्र होते हैं। या तो केंद्र कितने होंगे, 1 होगा, या फिर कितने होंगे, 2 होंगे, इससे ज्यादा केंद्र नहीं होते। सेंटर की बात आ रही है तो कोई भी वृक्ष होता है तो उस वृक्ष के अंदर, ये बात तो आप क्लियर से समझ सकते हो क्योंकि मैंने आपसे बात कर चुका पहले कि प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष के अंदर, अतुच्छ का मतलब है बहुत, मतलब 1-2 शीर्षों वाला वृक्ष, 1 शीर्ष से ज्यादा, तो 2 शीर्षों वाला वृक्ष जो होगा वो अतुच्छ वृक्ष कहलाएगा। तो अतुच्छ वृक्ष होगा तो आप भी जानते हो उस अतुच्छ वृक्ष के अंदर क्या होगा, कम से कम 2 निलंबी तो होंगे ही होंगे, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं निलंबी शीर्ष, लेकिन 2 तो होंगे ही होंगे। क्लियर है बिल्कुल, ये बात तो आपके सामने। अब मैं बात करता हूं यहां पर किस बात को लेकर के कि 2 निलंबी शीर्ष है, सपोज करो, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखो कि कोई वृक्ष होता है, ये वृक्ष ले लिया जैसे मान लो, इस वृक्ष में से एक निलंबी शीर्ष को हटाया मैंने,
जैसे ही एक निलंबी शीर्ष को हटाऊंगा तो एक कोर भी साथ के साथ हट जाती है। हटती कि नहीं हटती, क्योंकि शीर्ष हटेगा तो कोर भी हट गई वो। तो जैसे एक शीर्ष की कमी आती है वैसे एक कोर की भी कमी आ जाती है। क्लियर सी बात है। तो एक रफली अपन समझते हैं और उसके बाद हम लिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि टी क्या है, एक वृक्ष है। क्या बोला मैंने, टी एक वृक्ष है। तो समझिए, चलो लिखते भी जाते हैं अपन बोर्ड पर। आप लोग मत लिखना, आप लोग लास्ट में लिखना जब आप समझ जाओ, उसके बाद सभी बच्चे ध्यान देंगे। प्रूफ करते हैं हम इस प्रमेय को। सर्वप्रथम माना टी एक वृक्ष है जिसमें टी एक वृक्ष है। अब लूंगा वो तो मैं। अब हमें सिद्ध करना है, जैसे आए थे इसे भी किससे सिद्ध करूंगा मैं, मैथमेटिकल इंडेक्शन से सिद्ध करूंगा। मतलब वही एक शीर्ष दो शीर्ष से कह सकता हूं मैं इस बात को लेकर के। हम क्या करेंगे, हम इसमें टी एक वृक्ष है, चलो सीधे सीधे इस प्रूफ हो जाएगी। सर्वप्रथम माना कि टी एक वृक्ष है। केस फर्स्ट लिया मैंने, यदि टी में केवल एक शीर्ष है, चलो आप लोग सभी बोर्ड पर देखेंगे एक शीर्ष है, तो बताइए ये शीर्ष रह गया, यही है ना शीर्ष। बताओ चलो इसकी मतलब कहते हैं क्या कि एक शीर्ष है तो वही केंद्र हो गया उसका, तो हो गया कि नहीं हो गया, यही क्या है इसका केंद्र है। ये तो प्रमेय स्वतः ही सिद्ध हो गई है। तो प्रमेय स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, प्रमेय सत्य है, सीधे सीधे भी लिख देंगे हम। प्रमेय क्या है, सत्य है। कोई दिक्कत है। केस नंबर सेकंड लिया मैंने, यदि वृक्ष टी में दो शीर्ष है। क्लियर है बिल्कुल, ये दो शीर्ष है। मान लिया मैंने ये दो शीर्ष है, आपके सामने दिख रहे हैं आपको दो शीर्ष। अब दो शीर्ष हैं तो आप समझ जा रहे हो, किसी भी शीर्ष की क्या लूं मैं, उत्केंद्रता लूंगा तो वो तो दोनों समान ही तो आएगी। बताओ आएगी कि नहीं आएगी। अरे मैंने क्या बोला आपको, अपन को तो न्यूनतम उत्केंद्रता वाला चाहिए, तो न्यूनतम उत्केंद्रता वाला कौन सा लेंगे, ये तो दोनों ही आ रहे हैं, तो दोनों ही केंद्र होंगे कि नहीं होगे। एक बात बताओ, तुम खुद सोच के बताओ मेरे को कि जब दो शीर्ष है तो आप बताओगे मेरे को क्या कि उनकी जो दूरी लूंगा वो कितनी आएगी, एक एक आएगी। बोलो भाई, तो क्या बोलूंगा मैं, इन है तो इन दोनों शीर्षों की, इन दोनों शीर्षों की उत्केंद्रता एक होगी या एक होती है, होगी। बोलो भाई, ये क्या लिख रहे हो, होगी। बताओ भाई, न्यूनतम उत्केंद्रता क्या होगी, एक। दिखाई दे रहा होगा आपको। अब एक बात बताओ आप कि न्यूनतम उत्केंद्रता एक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही उसके केंद्र है। अतः टी के दोनों ही केंद्र हैं। ये प्रमेय भी सत्य हो गई। बताओ होगी कि नहीं हो गई। यहां पर भी प्रमेय सत्य ही है कि दोनों ही इसके केंद्र है। फिर मान लो दो ही शीर्ष है तो दोनों ही उसके क्या होंगे, सेंटर होंगे, क्योंकि उनकी उत्केंद्रताएं क्या हैं, 1 है और 1 है, तो न्यूनतम क्या है, दोनों ही आए। बताओ अब मैं कहूं यहां पर सोचने वाली बात, केस नंबर थर्ड, मैं क्या कहता हूं, यदि वृक्ष टी में दो से अधिक शीर्ष हो या शीर्ष है। मैंने कहा कि वृक्ष टी के अंदर क्या है, 2 से अधिक शीर्ष है। तो हम क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से, 2 से अधिक शीर्ष है तो देखिए आप लोग सभी ध्यान देंगे, 2 से अधिक शीर्ष है तो उनकी
उत्केंद्रता ज्ञात करते हैं। क्लियर है भाई? दो से अधिक शीर्ष है तो हम क्या करेंगे, उनकी उत्केंद्रता ज्ञात करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, आपकी बुक की लाइन ले लेते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन। दो से अधिक शीर्ष है तो हमने क्या कर दिया, उत्केंद्रताएं ज्ञात करते हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि कोई वृक्ष होता है तो उस वृक्ष के अंदर एक शीर्ष ऐसा होता है जो मैक्सिमम हाइट पर होता है ही नहीं होता, अधिकतम हाइट ऊंचाई पर होता है। तो एक बात बताइए, जो अधिकतम ऊंचाई पर है उस जो शीर्ष है वो उस शीर्ष में 100% क्या होगा, वो निलंबी शीर्ष होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपको पता होता है अच्छे से कि वो क्या कहलाएगा, निलंबी शीर्ष कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस वृक्ष के अंदर से उस निलंबी शीर्ष को हटा देंगे। क्या बोला मैंने? उस वृक्ष के अंदर से जनरली अपन निलंबी शीर्ष को हटा देंगे। जैसे ही हम निलंबी शीर्ष को हटाएंगे तो आप सोच के देखिए, वृक्ष के अंदर से जो टॉप होता है, आप महसूस करके देखें, जो टॉप होता है उसको हटाएंगे तो एक शीर्ष के साथ एक कोर भी हट जाएगी। हटेगी कि नहीं हटेगी बताइए? क्लियर सी बात है। तो प्रत्येक शीर्ष की उत्केंद्रता में एक की कमी आ जाएगी, आएगी। तो पहले लिखिए, आगे लिखिए सभी बच्चे, लिखो भाई। अब क्या करते हैं, हम नोट करते जाओ भाई। लिखो, किसी शीर्ष स्मॉल वी से शीर्ष वी आई की अधिकतम दूरी तभी प्राप्त होगी, अधिकतम दूरी तभी प्राप्त होगी जब वी आई निलंबी शीर्ष होगा। भाई आप भी जानते हो कि कोई भी शीर्ष है और उस शीर्ष की मैक्सिमम जो हाइट है, मैक्सिमम ऊंचाई तभी प्राप्त होगी जब वो वी आई क्या होगा, एक निलंबी शीर्ष होगा। तो हम करेंगे क्या, हम ये काम करेंगे। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष अवश्य विद्यमान होते हैं। भाई ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो निलंबी शीर्ष अवश्य विद्यमान होंगे ही होंगे। पिछली प्रमेय में हम प्रूफ कर चुके हैं इस बात को कि कम से कम 2 निलंबी शीर्ष तो अवश्य होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस निलंबी शीर्ष का क्या कर देते हैं, इसमें से निष्कासन कर देते हैं। तो क्या करेंगे, अब यदि वृक्ष टी में से निलंबी शीर्ष का निष्कासन करते हैं या करने पर, निष्कासन करने पर वृक्ष T1 प्राप्त होता है। अब T1 के प्रत्येक शीर्ष की उत्केंद्रता में एक कमी आ जाती है। अब बताओ, केंद्र तो वही रह जाएगा। अब मैं क्या कहूंगा, चूंकि T1 के प्रत्येक शीर्ष की उत्केंद्रता में एक की कमी हो जाती है, इसलिए वृक्ष का केंद्र
वही बना रहता है, इसलिए वृक्ष का जो केंद्र होगा वो वही बना रहेगा, वो तो चेंज ही नहीं होगा। वृक्ष का केंद्र कैसे चेंज होगा कि वहां तो जब सबकी जो हम बात करें उत्केंद्रता, तो उस शीर्ष के कारण सबकी उत्केंद्रता 1 की कमी आ गई। अब जो पहले न्यूनतम था वही अब न्यूनतम रहेगा। अरे भाई पहले 4 न्यूनतम था, जैसे कोई संख्या है 4, 5, 8, अब मैं बताऊं 4 सबसे न्यूनतम, अब 1 की कमी सब में हो गई, तो वापिस वो तो 4 वाली डिजिट रह गई, अर्थात 3 ही रह गया, वही शीर्ष रह गया। बात समझ रहे हो? तो वही रहता है। अब क्या करते हैं हम, सुनिए ध्यान से। अब निष्कासित भाग को T1 में पुनः सम्मिलित करने पर वृक्ष T प्राप्त होता है। जो अपना T1 है ना, निष्कासित करने पर, निष्कासित भाग को T1 में पुनः सम्मिलित करने पर वृक्ष T प्राप्त होता है। अब आप भी जानते हो, T और T1 को देखो ढंग से, आप T और T1 को देखो आप पहले कि क्या कहता है वो है। T और T1 को आप देखिए, ये लाइन गलत लिखी है अपन ने, ये वाली लाइन जो है वो गलत है, देख लीजिए ये वाली, क्योंकि अब तो फिर निष्कासन करेंगे इसमें तो वही बना रहता है। अब है तथा इस निष्कासन की प्रक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करने पर इस निष्कासन की प्रक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करने पर हमें या तो 2 शीर्ष या 1 शीर्ष शेष प्राप्त होता है, 1 शीर्ष प्राप्त होता है। वो ही T का बताइए भाई, क्लियर सी बात है। हम बार बार इसका निष्कर्षण करते जाते हैं तो वही क्या प्राप्त हो जाता है अपन को, या तो 2 शीर्ष प्राप्त होंगे या 1 शीर्ष प्राप्त होगा, वही उसके क्या हो गए, केंद्र हो गए। तो अब रिजल्ट लिख लेते हैं हम, परिणाम प्रत्येक वृक्ष के 1 अथवा 2 ही केंद्र होते हैं। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, बताइए भाई। कि मैंने सिंपल सी बात की, रटना नहीं है आप लोगों को। जब भी आप लिखो तो अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है, ये तो केवल आधार है जिससे आप समझ जाओ। उसके बाद जब आप लिखने बैठोगे तो जरूरी नहीं होता कि ये पूरी लैंग्वेज को एज अ टीजी छापो। आप अपने हिसाब से ढंग से तरीके से आप लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए भाई, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वृक्ष जो होता है, पहली बात तो उत्केंद्र, वृक्ष का केंद्र क्या होता है? वृक्ष का केंद्र न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष होता है। मैंने आपसे एक बात कही, ध्यान से सुनो, कि माना कि T एक वृक्ष है और उसमें कहा कि एक ही शीर्ष है, मान लो सभी देखिए एक ही शीर्ष है, तो वही उसका केंद्र हो गया। क्लियर सी बात है, यही केंद्र हो गया। जब 2 शीर्ष है तो दोनों की उत्केंद्रता समान होगी, तो इसलिए क्या हो गए, दोनों ही केंद्र हो गए। अब मैं कहूं कि 2 से ज्यादा शीर्ष है और 2 से अधिक शीर्ष है, तो सुनिए ध्यान से, वृक्ष T में 2 से अधिक शीर्ष है तो उनकी उत्केंद्रताएं ज्ञात करते हैं। अब किसी शीर्ष V से किसी शीर्ष VI की अधिकतम उत्केंद्रता तभी होती है, अधिकतम दूरी तभी प्राप्त होगी जब लास्ट का जो VI, मतलब कोई शीर्ष अधिकतम दूरी तभी प्राप्त होगी जब वो निलंबी शीर्ष होगा। कौन सा होगा? निलंबी शीर्ष। और हम भी जानते हैं इस बात को कि प्रत्येक वृक्ष के अंदर, अतुच्छ वृक्ष में, क्योंकि अतुच्छ हो गया, 2 से ज्यादा शीर्ष हो गए, तो प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष तो अवश्य होंगे। तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि उसके अंदर निलंबी शीर्ष है। हमने उस निलंबी शीर्ष को हटा दिया। जैसे ही निलंबी शीर्ष को हटाया तो एक तो मतलब प्रत्येक शीर्ष की उत्केंद्रता में 1 की कमी आ गई, तो सेंटर तो वही रह गया, कोई चेंजेस ही नहीं आया, जो पहले था वही हो गया।
अब मैं क्या किया, निष्कासन करता गया, निष्कासन की प्रक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करता गया, तो क्या हुआ, निष्कासन की प्रक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करता गया तो हमें क्या प्राप्त होगा, या तो 2 शीर्ष रह जाएंगे या फिर 1 शीर्ष रह जाएगा और वही उसका केंद्र बन जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट थोड़ी है इसके अंदर। तो ये आपकी क्या थी, आपकी थ्योरम थी जिसको बेस्ड आपने क्वेश्चन किया तरीके से। क्लियर है बिल्कुल, तो आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आज के लिए इस क्लास के लिए इतना है कि आपको इस थ्योरम को तैयार करना है, जो डेफिनेशन मैंने लिखाई उसे तैयार करनी है और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के पढ़ना है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, साथ में कमेंट करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, थैंक यू।